बाजरे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे का आटा ले लेते हैं। देखो इसे छलनी से छान लेते हैं। ऐसे करके जितनी आवश्यकता है उतना ले लेते हैं, छलनी से छानते रहे। अब इसमें क्योंकि बाजरे के आटे के अंदर थोड़ा सा नमकीन होता है तो इसमें नमक कम ही डालना पड़ता है। जैसे कि हम नॉर्मल गेहूं की रोटी में डाल देते हैं ना, वैसा उतना नहीं डालना पड़ता क्योंकि ये थोड़ा नमकीन होता है बाजरा, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम नमक डालें। और ये देखो हम गैस पे ही बना रहे हैं तो गैस पे हम मिट्टी का तवा चढ़ा दिए हैं। ये देखो कम थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं, स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं आप लोग। अब इसे गूँथ लेंगे और इसे गूँथने के लिए ये एक जग ले लेते हैं, उसके अंदर पानी लेके थोड़ा थोड़ा ये जैसे कि 2 रोटी बनानी है तो 2 ही रोटी का आटा हल्का हल्का एक एक करके गूँथा जाता है। एक साथ में नहीं गूँथते इसे, क्योंकि अगर एक साथ में गूँथते जैसे कि गेहूं के आटे के जैसे गूँथते ना तो ये बहुत ख़राब हो जाता है, उससे तो फिर रोटी भी नहीं बनती। इसलिए जितना हो सके एक एक रोटी का आटा गूँथ गूँथ के रोटी बनाई जाती है इसकी। ये देखो इसे कैसे गूँथा जाता है, आप देख सकते हो। इसे बढ़िया ढंग से गूँथ ले इसे, और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती क्योंकि वो गेहूं का आटा को तो एक साथ में ज़्यादा गूँथना होता है, इसे कम कम गूँथना होता है एक एक रोटी के हिसाब से। तो उस हिसाब से गूँथ ले इसे, आप ऐसे गूँथ सकते हैं आटे को। इसे ढंग से जब तक गूँथते रहे जब तक इसका ढंग से पूरा जीव न मिल जाए। ये देखो ये गूँथने में इतना करना पड़ता है तब जाके गूँथने में आता है। ये देखो धीरे धीरे करके अभी तो थोड़ा सा हल्का फुल्का गूँथ ली पूरे को। फिर अब जैसे कि कम तो थोड़ा थोड़ा करके से गूँथते रहे धीरे धीरे, जिससे कि परफेक्ट पूरी तरह से हो जाएगा। देखो इसे इस प्रकार गूँथते हैं, वैसे नॉर्मल वैसे गेहूं के आटे के जैसे नहीं गूँथते इसे। ये देखो देखो ये कैसे गूँथ गया है। अब इसे ये नहीं है कि इसे आटा लगा लगा के रोटी बनाए, इससे पानी लगा लगा के रोटी बनाई जाती है। ये देखो इसे ढंग से जब तक ये पूरा ढंग से नहीं हो जाता इसे ऐसे करते रहे हाथों से, तब जाके सही होगा। देखो अभी ये लास्ट हो रहा है, गूँथने की कगार पे आ चुका है। अब इसका लास्ट थोड़ा सा हाथ पानी में हाथ लगा के इसे डायरेक्ट, ये देखो ये तोड़ लिया है। ये देखो कैसे बनाया जाता है इसका लोया, नॉर्मल गेहूं की रोटी की जैसे नहीं बनाया जाता इसे। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसमें पानी लगाते रहे जिससे कि चिपके नहीं। अगर इसमें पानी नहीं लगाएंगे ना तो ये चिपक जाएगी हाथों में और टूट जाएगी रोटी। इसे हल्की फुल्की इसे पानी से पानी लगा लगा के देखो ये हाथों में किसी गोल गोल मट रोटी बन जाएगी। और अगर टूटने लगे तो आप मतलब जस्ट अगर वो तो आता फिर तभी बनाएं, क्योंकि ज़्यादा देर अगर ये हाथ में रह जाएगी ना तो वैसे भी ये टूट जाएगी। देखो हाथों से किसी गोल रोटी बन गई। तवा तपा या नहीं तपा ये देखने का तरीका है, ऊपर हाथ करने से अगर ऊपर हाथ में तवा आ जाता है तो इसका मतलब तवा तप जाता है। देखो अब जब तक तवा गर्म नहीं होगा तब तक रोटी को नहीं डालेंगे, इसे हाथ में उलटते पुलटते रहे। ये देखो रोटी को डाल दिए हैं, और जब तक कि वो सिकने में नहीं आएगी उसी के पहले हम रोटी नहीं बनाएंगे। ये देखो आटा थोड़ा सा गीला हो गया था ना, इसलिए थोड़ा सा और आटा इसमें छलनी से छाना है। और उधर वो कड्डी बन चुकी है। बाजरे की रोटी में हर कोई सब्जी नहीं खा सकते, जैसे कि दूध दही छाछ या फिर गेहूँ इसकी रोटी। ये देखो अभी ये ना जब तक पकेगी नहीं ना तो फिर दोबारा उधर उल्टेगी भी नहीं, इसलिए चिमटे से करते रहे धीरे धीरे।
ये देखो ये उलट दिया है रोटी को, ऐसे हल्के हाथ से उलटना पड़ता है। ये देखो हल्का हल्का करके, ये क्या है ना, पहले गीला हो गया था आटा, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ज़्यादा टाइट करना है इसे। गीले आटे की रोटी टूट जाती है। ऐसा करके गाढ़ा कर लेते हैं आटे को, तभी जाके इसकी रोटी ढंग से बनेगी। जितना गाढ़ा आटा होगा इसकी रोटी उतनी बढ़िया शानदार बनेगी, और ये बाजरा की रोटी फूल भी जाएगी। ऐसे तो बाजरा की रोटी फूलती बहुत कम है। इस प्रकार आटे को गूंथा जाए, धीरे धीरे करके गूंथते रहे। अब वो रोटी सिकने वाली है ना, इसलिए दूसरी रोटी के लिए लोया बना रहे हैं, वरना जब तक वो रोटी सिकती नहीं, वैसे पहले रोटी को ये नहीं कि गेहूं की रोटी की जैसे बना के रख ले, टूट जाती हैं वो ऐसे। और मैं आपको एक दिन बताऊंगी ये बाजरे की रोटी को हम वैसे इस पे चकला बेलन पे बना सकते हैं, पन्नी लगा के। अगर जिसको हाथ से नहीं बनाना आता हो वैसे बना सकते हैं। देखो ये इधर से सकी नहीं। अब दूसरी रोटी बनाने चालू कर दिया है। देखो अब इस रोटी को उलट देंगे। ये देखो पीछे से बड़ी बढ़िया परफेक्ट सीख चुकी है। और ऐसे बना सकते हैं हम लोग ये गैस पे भी बाजरे की रोटी। इसके लिए ज़रूरी है कि मिट्टी का तवा हो। ये देखो दूसरी रोटी, अब जब ये सीखने वाली है तब जाके दूसरी रोटी बनाना चालू कर दिया है। अब देखना ये कैसे हाथों से गोल हो जाएगी। ये देखो रोटी गोल बन चुकी है। अब इसे सेक लेते हैं। ये रोटी अभी तक पकी नहीं है, इसमें ताव लगने दे। ये रोटी अब सकने की है। देखो अभी तक सिकी नहीं है। अब इसे गैस पर नहीं डालना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वो गैस की रोटी फिर ख़राब हो जाती है। ऐसे औरतें कर लेते हैं कि तवे में अच्छी थोड़ी सी सेक के दूसरे उलट देते हैं, गैस पे डायरेक्ट पटक देते हैं जो कि ख़राब है। ये देखो ये फूलने वाली है। ये देखो ये फूल गई है। एक रोटी को तो निकाल दिया है, दूसरी को डाल देंगे। अब इस प्रकार बाजरे की रोटी बना सकते हैं हम लोग हाथ से। ये पूरा तरीका है, और आप बताना फिर। और ये दूसरी रोटी भी डाल दिए। इसे भी ये देखो इसे लोहे की सहायता से उलट पलट करेंगे। ये देखो ये पूरा ऐसे करके रोटी बना सकते हैं हम लोग।